नमस्कार सभी साथियों का, सभी को वंदे मातरम भाई, जय हिंद। एक बार जुड़ जाओ भाई। एसएससी जीडी 2025-26 40 अंकों की जंग, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटे? 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। तो कितने अंक हो गए? 40 अंक हो गए। और ये 40 अंक कैसे तैयार करने हैं, ये 100 दमदार वन लाइनर पर्सन आपको बताएंगे। 100 दमदार वन लाइनर पर्सन है। यहां से आपको पता चल जाएगा कि जीके जीएस से रिलेटेड जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कैसे होंगे। नीचे एक कथन लिखा हुआ है, रट लो इनको। जो ये 40 क्वेश्चन है ना, इनको छोड़ मत देना, इनको रट लेना दोस्तों। चलिएगा भाई, क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। पूरे जो भी साथी जुड़ रहे हैं, पहला आपका काम रहेगा बीजू एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, जल्दी से। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। जीएसटी का पूर्ण रूप है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों। अगला क्वेश्चन सिंपल सा, डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला देखो, रियो ओलंपिक में पहला महिला रजत पदक भारत किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था। टेबल नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। टेबल नमक, अरे खाना खाते हो टेबल पे नमक नहीं होता है क्या? पुस्तक इंडिया 2020 किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। एक दिवसीय मैचों में 300 कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर, और वो कौन है? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। भारत किस नागरिकता का पालन करता है? भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एकल और एक समान नागरिकता स्थापित की है। सिंधु या इंडस नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के आसपास तिब्बती पठार से सिंधु नदी, इंडस नदी का उद्गम होता है। लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लावणी नृत्य महाराष्ट्र का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 6वां, अब वर्तमान में 30वां आ गया। 3rd स्थान पर है अभी कौन से पर है? 3य स्थान पर। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक है सर एडविन एनरोल्ड। इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा। कौन है? आरती साहा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है आपकी कृषि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जैक्स रूसो किस क्षेत्र से संबंधित है? जिन जैक्स रूसो एक जिनेवा दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना, तो वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण बेटा? क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 18 मई 2009 को। कौन सा स्मारक पिएत्रा ड्यूरा तकनीक से बनाया गया है? ताजमहल। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? मौलिक अधिकार है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2 फरवरी 2006 को। संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बना था? 1788 में। भारत से बहुत पहले यह लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट को किस वर्ष हार का सामना करना पड़ा था? 1815 में। यूनिवर्सल डोनर का रक्त समूह क्या है जो सभी को दे सके? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त समूह सभी को दान कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति,
पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, जिला परिषद जिला स्तर त्रिस्तरीय प्रणाली का एक हिस्सा है। तो ये तीन आती है, एक तो ग्राम पंचायत आ गई, एक पंचायत समिति आ गई और एक जिला परिषद आ गई। ये तीन इसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन हो ना उस पर आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है कि ये इसमें शामिल नहीं होगी दोस्तों, ये इसमें शामिल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस व्यक्तित्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई गई है? गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कौन सी फिल्म स्वतंत्र भारत के पहले हॉकी ओलंपिक टूर्नामेंट की कहानी दर्शाती है? तो वो फिल्म है सोना, सोना फिल्म। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। आइस स्केटिंग किस प्रकार के ट्रैक पर की जाती है? आइस रिंक पे। किस पर? आइस रिंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉर फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव। कौन है? कपिल देव। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक है सौरव गांगुली। मानुषी छिल्लर को किस वर्ष मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया? 2017 में। कब? 2017 के अंदर। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड होता है। लड़ाकू विमान मिग 21 बाइसन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट थी अवनी चतुर्वेदी। कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टाओं में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है, वो है जलोढ़ मिट्टी। कावेरी नदी के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे उत्तर दो। देखो भाई, जो भी साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड से, ऑल ट्रेड की है, और इसका जो भी साथी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, और कोर्स वो भी कोर्स मात्र 60 दिन में पूर्ण करवाया जाएगा, जिसमें अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे? लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट, पर्सन बैंक, ये सब कुछ मिलेंगे। सर इतना कुछ बता दिया, मिलेगा क्या? ऐप का तो नाम बताओ। ऐप का नाम ये रहा, देखो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, इस नाम से जो एप्लीकेशन है उस पर कंप्लीट जीडी का कोर्स है। देखो, ज्वाइन करना ना करना, कंटेंट देखना, यानी डेमो देखोगे तभी पता चलेगा। अरे हजारों कोचिंगें चलती है, लेकिन वह जगह जहां से सिर्फ एसएससी के लिए काम कर रहा है, एक बार आप ऐप इंस्टॉल करना, देखना उसको, फिर पता करना दोस्तों, ठीक है। बेगम हजरत महल किस विद्रोह से संबंधित थी? तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1837 से 58 के मध्य थी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। बेगम हजरत 1858 से संबंधित थी भाई। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? नागपुर के अंदर। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? दिसंबर 1991 में। वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जब मैं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, ये उस समय का है जब 1 साल पहले का। तो आप बताइए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? कौन है भाई वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर? कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं बता दूं। लो बेटा, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा है वर्तमान में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 2020 पुस्तक किसने लिखी? चेतन भगत ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 में। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजंता की गुफाएं कहां पर है? अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला के अंदर। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है या और कोई है भाई? तो ध्यान देना भाई, भारत के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल नहीं है। सर कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव राज्यसभा सांसद है बेटा, ये राजस्थान से निकल कर गए हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देखो एसएससी जीडी लाइव, रिकॉर्ड बेच, टेस्ट सीरीज व पर्सन बैंक, नीचे लाइन चल रही है ना।
कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, क्या आप जाओगे ऐप पर? कमेंट बॉक्स में बताना एक बार कौन कौन जाएगा भाई। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सोने का प्रतीक चिन्ह होता है एयू। सोने का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एयू सोने का प्रतीक चिन्ह होता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। अरे माउंट एवरेस्ट भारत में को नहीं है बेटा, समझ गए। भाजपा की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में मनाया जाता है? ओणम। कौन सा है? ओणम। भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हिमालय में कौन सी घास पाई जाती है? हिमालय को लेकर ये घास वाला क्वेश्चन है ना, ये पिछली एसएससी के एग्जाम में बहुत आया था। रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, मीराबाई चीनू किस या मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। ड्यूसे शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूसे है टेनिस से। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। तो सर ये चांदी की तारें क्यों नहीं लगाते? चांदी की तारें लगाएंगे तो हम छोड़ेंगे क्या? छोड़ दोगे क्या आप? नहीं छोड़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है भाई? गुजरात से। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान को। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों। नेक्स्ट है, जमींदारी प्रथा किसने शुरू की थी? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा शुरू की थी। कौन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है? लाल लिटमस को अगर क्षारीय पदार्थ में डालोगे तो लाल लिटमस किस में बदल जाएगा? नीले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से संबंधित है? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। क्या सही है भाई? ये क्या सही है? क्या नीति आयोग के उपाध्यक्ष सभी कौन है? बताओ, देखे नहीं एक बार सभी बताओ भाई। तो बता दूं कौन है? वर्तमान में है सुमन बेरी। सुमन बेरी ये वर्तमान है, ये प्रथम थे, ये प्रथम थे दोस्तों। आगे चलो भाई। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? दीपा कर्माकर। भीमा नदी का उद्गम सह्याद्री महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले से भीमा नदी का उद्गम होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है? तो यह पहला ही अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद नंबर 1 ही ये बात है जो दोहराता है, एक ही अनुच्छेद नंबर है वो ये बात कहता है। नेक्स्ट है, 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? डेनिस मुक्वेगे मुक्वेगे, नादिया मुराद जगह के। आईसीसी रैंकिंग के अनुसार विश्व में नंबर 1 क्रिकेटर बताओ भाई। अभी की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 2025 के अनुसार, आईसीसी रैंकिंग के अनुसार विश्व में नंबर 1 क्रिकेटर कौन है दोस्तों? विराट कोहली है या अन्य कोई है? तो बता दूं भाई, सईम अयूब, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है जो वर्तमान में 1 नंबर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75 में, अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? बहुत बड़ा है ये देखो। के सेंथिल कुमार अन्ना विश्वविद्यालय एरोस्पेस अनुसंधान केंद्र के निदेशक है। एस थेमरे सेल्वी, सीयू हरी और ए मोहम्मद रशीद ने एवियोनिक्स और यूएवी पर शोध में योगदान दिया था। तो अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार 2018 इसने दिया गया था। निकट दृष्टि दोष का रोग किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि कहते हैं। विट्रियोल का रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। लवणों के स्पिरिट का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी दोस्तों। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के का नाम था रुपया। रुपया नहीं, रूपिया। रूपिया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। आगे देखो,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय निम्नलिखित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आगे देखो, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 को। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात है ना, बिल्कुल हवा वायु कुछ नहीं है, तो वहां पर ध्वनि आगे बढ़ेगी ही नहीं। 0 मीटर प्रति सेकंड। भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता 2017 थे कृष्णा सोबती। वाटरलू युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 18 जून 1815 को वाटरलू युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। जास्कर, नुब्रा, सयोग, हुंजा किसकी सहायक नदियां हैं? जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां जास्कर, नुब्रा, सयोग, हुंजा, कश्मीर क्षेत्र के अंदर। माल्टा किस सागर में स्थित है? माल्टा है भूमध्य सागर में। किसमें? भूमध्य सागर के अंदर। भारत में बाजार नीति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। वास्को डिगामा किस जहाज से भारत आया था? साहो ग्रिबियल। किस जहाज से भारत आया वास्को डिगामा? साहो ग्रिबियल। 26 जनवरी 2019 के मुख्य अतिथि थे दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। एक चीज ध्यान देखना, एसएससी के अंदर करंट के क्वेश्चन पिछले 2 या 3 साल पहले के पूछे जाते हैं। देख लेना आप, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। फिर एक बार थोड़ी अपडेट दे देता हूं मैं। बाकी इसी प्रकार ये चैनल आपको अब तैयारी करवाएगा भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो चैनल है उस पर एसएससी जीडी का लाइव बैच चाहिए तो लाइव मिल जाएगा, रिकॉर्ड चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। बेटा टेस्ट सीरीज भी चाहिए होगी तो 50 टेस्ट मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज में 99 रुपए में। पर्सन बैंक भी चाहिए होगी तो पर्सन बैंक मिल जाएगी 99 रुपए में। हर एक जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, जो भी सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन समझ गए। और ये सभी चाहिए तो कॉम्बो बैच भी मिल जाएगा। कॉम्बो बैच भी जल्द आपके पास आ जाएगा, कॉम्बो बैच जिसमें ये 7 मिल जाएंगे। तो क्यों ना आप एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करो, जाकर एसएससी के बारे में लाइव बैच के अंदर जैसे ही ऐप को ओपन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे तो लाइव बैच आ जाएगा, लाइव बैच में मिलेंगे। फिल्म मणिकर्णिका के निर्देशक थे राधाकृष्ण जगरलामवाड़ी और कंगना रानौत। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? भारत के बिहार राज्य का सासाराम शहर है उसके अंदर। कोशिका के प्रोटीन कारखाने को और किस नाम से जाना जाता है? राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम दोस्तों। भगवान महावीर अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है दोस्तों। तो बिजू एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आज हमने जीके जीएस के 100 क्वेश्चन देखे। कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिलेंगे, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे लगे एक बार बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।